हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें उसके जो यूनिट्स है उनकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। सेकेंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इक्वेशन है उसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंसी जो है वो हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि वो डायमेंशनली वो इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं, ये चीज़ भी ये हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की अगर मेथड का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आज मैं वो हमारी जो एप्लीकेशन 2 है उसके बारे में आपको थोड़ा बताने वाली हूँ और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने एक इक्वेशन ऐसा लिखा है x = x0 + v0t + 1/2 at²। देखिए यहाँ पर जो लिखा है x इज अ पोजिशन, कोई पार्टिकल है सपोज और कोई उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी और वो t टाइम में उसका जो पोजीशन है सपोज वो x है। हियर x0 इज इनिशियल पोजीशन, उसकी अगर हम t = 0 टाइम की अगर बात करें उसका इनिशियल टाइम है तब उसकी पोजीशन थी, उसको मैं x0 बोल रही हूँ। v0 इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम एंड स्मॉल a जो हमने लिखा है दैट इज एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन a है। हमारे पास ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है सपोज, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करनी है ये चीज़ मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर ऑलवेज क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन है सेम राइट हैंड साइड का वही आना चाहिए। अगर दोनों मैच हो रहे दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसा आप कैसे सोचोगे उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। सपोज ये तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन का रिलेशन आपको दिख रहा है, तो एक सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ करोगे तो आपको न्यू लेंथ मिलेगी, है ना। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी करोगे तो आपको न्यू वेलोसिटी मिल सकती है, लेकिन लेंथ प्लस वेलोसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसका रिजल्टेंट आप फाइंड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्वांटिटीज़ है उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसा कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो वो चीज़ तभी डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर हर एक टर्म जो होगी उसका डायमेंशन इक्वेशन सेम होगा, तो ही वो चीज़ करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर पोजीशन है x, तो इसका जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। पोजीशन मतलब उसका अगर यूनिट हम बात करें दैट विल बी मीटर, और मीटर है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगी m0 L1 T0, मैंने सिंपली अभी L1 लिखा है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म है दैट इज x0, x0 इज ऑल्सो पोजिशन, दैट मीन्स उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1। नेक्स्ट वन राइट हैंड साइड पर ही है v0 × t, v0 आपको पता है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है L1 T-1, क्योंकि उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, उसकी हेल्प से भी आप बोल सकते हो या फिर उसकी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम की हेल्प से ये फॉर्मूला आप बना सकते हो। इनटू टाइम है तो मतलब T1 हो गया, तो फाइनली हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर L1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। नेक्स्ट वन इज 1/2 at²। देखिए 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 इज अ नंबर, तो नंबर है, नंबर की न मास होती है न लेंथ होती है न टाइम होता है, मतलब कि उसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, मतलब कि वो डायमेंशनलेस है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा एक्सेलरेशन × t²। एक्सेलरेशन तो उसका क्या थी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास L1 T-2 और इंटू t² है मतलब टाइम का स्क्वायर आएगा, तो फाइनली हमारा आंसर फिर से हो गया L1। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर सेम, मतलब सभी की जो इक्वेशन हमें मिल रही है दे आर L1, है ना। मतलब कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड मिल रहा है, मतलब कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। क्लियर। तो एक हमारा ये एग्जाम्पल था, और एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसा है, फोर्स F = ma + 1/2 mv²। सपोज मैंने ऐसे लिखा है, अब मुझे चेक करना है
कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर सारी टर्म्स पता है, F फॉर फोर्स है, M मास है, A इज एक्सेलरेशन एंड V इज वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो आपको पता है फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T-2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अगर राइट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो m इंटू ए है, m फिर मास हो गया, मतलब कि उसकी फॉर्मूला है m1 और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है L1 T-2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड की बात करें, थर्ड टर्म दैट इज 1/2 mv²। फिर से बात करते हैं 1/2, वो डायमेंशन लेस है, m इज मास, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं m1। और वेलोसिटी की बात करते हैं दैट इज L1 T-1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ L2 T-2। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राइट हैंड साइड पर ये थर्ड वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म से अलग हो रही है। दैट मीन्स हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, मतलब कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो आप इजीली, आपके पास ऐसे कुछ MCQs अगर हम देते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। सपोज मुझे कुछ ऐसा दिया गया है कि P इज इक्वल टू A/V² इंटू B माइनस सपोज V, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू सपोज K कुछ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पूछा गया है कि A/B की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी। इसका मतलब यहाँ पर देखिए P इज फॉर प्रेशर, V इज वॉल्यूम, ठीक है, और A और B जो है और K है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, A फाइंड करना पड़ेगा, B फाइंड करना पड़ेगा और फिर दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला की रेशियो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर ये एक चीज़ आपको ये सोचनी है, क्या ये दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है, किसके बीच में, P और A/V² के बीच में। दो क्वांटिटीज़, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिलेशन तो ही पॉसिबल है अगर दोनों के डायमेंशन सेम है। सपोज मैंने अभी आपको बताया लेंथ प्लस लेंथ पॉसिबल है, मास प्लस मास पॉसिबल है, लेकिन लेंथ प्लस मास करोगे तो वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म प्रेशर है तो ये टर्म भी इक्विवेलेंट टू प्रेशर होनी चाहिए। दैट मीन्स इसकी डायमेंशनल फार्मूला और A/V² की डायमेंशनल फार्मूला सेम होनी चाहिए। इस पर से अगर मैं A की बात करूँ दैट विल बी P इंटू V²। आपको प्रेशर जो है उसकी डायमेंशनल फार्मूला पता होगी, कैसे बनाते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2 और उसको एरिया मतलब L2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बनेगा m1 L-1 T-2। यहाँ पर है वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम मतलब L3 का आप स्क्वायर करोगे दैट विल बी L6 और L6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारी फाइनली A की फॉर्मूला बन रही है m1 L5 T-2। ये फर्स्ट वाली थिंग थी। सेकंड, B की फॉर्मूला बहुत ही इजी है, क्यों, B और V के बीच में कैसा रिलेशन है, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है। तो दोनों ही क्वांटिटीज डायमेंशनली कैसी होनी चाहिए, सेम ही होंगी। ठीक है, यहाँ पर B माइनस V हो या V माइनस B हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है उसकी भी डायमेंशनल फार्मूला मुझे मिल गई L3। अब आपको बोला गया है सपोज A/B करो आप, तो A/B करोगे, A की फॉर्मूला है m1 L5 T-2 और उसको L3 से आप डिवाइड करो तो फाइनली आपका आंसर बनेगा m1 L2 T-2। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऐसे आपको फाइनल डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ एक हो गई। अगर और कोई इक्वेशन है, सपोज अभी मैं अपने आप मेरे मन से कुछ बता रही हूँ आपको, y इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया है 2a sin kx cos ओमेगा t, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। ये चीज़ आप अभी लास्ट चैप्टर में हमारे ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ने वाले हो। y इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पर k जो है k भी उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, x इज पोजिशन, फिर t फॉर टाइम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। सपोज अभी मैं सिंपली यहाँ पर ये चीज़ बोलने वाली हूँ कि k की डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो आपको मैंने जब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाया था तब ये
एक चीज़ ये भी बताई थी कि कोई भी ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिकल कोई भी फंक्शन होते हैं तो वो डायमेंशन लेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ साइन कॉस ये सारे कैसे हैं, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये है कि के एक्स की पूरे की अगर बात कर रहे हो दैट विल बी उसका डायमेंशन क्या होगा 0 0 एंड 0। तो इस पर से अगर मुझे सिर्फ के की फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन एक्स करना पड़ेगा। और एक्स क्या है, एक्स इज अ पोजीशन, दैट मीन्स उसकी जो है फॉर्मूला दैट इज L1। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा L-1। ओके, तो ऐसे जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए MCQs के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज 2.15। Let us consider an equation 1/2 mv² is equal to mgh। ये हमें इक्वेशन दिया है और बताया है where m is the mass of body, v its velocity, g is acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct। देखिए, इसको हमें चेक करना है तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें दैट इज 1/2 mv²। इसके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है, m मास है तो उसकी फॉर्मूला है m1, वेलोसिटी के है L1 t-2 और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा L2 t-2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं दैट इज mgh। देखिए यहाँ पर m है वो मास है तो उसकी फॉर्मूला है m1, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लगेगी दैट इज L1 t-2 एंड h इज हाइट, हाइट मीन्स लेंथ। तो फाइनली हमारा आंसर बन रहा है m1 L2 t-2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, मतलब कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला गया है द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और जूल को जब हम हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं उसमें लिखते हैं बेस क्वांटिटी के फॉर्म में दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन e इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। m स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूलाज दी हुई है, k इज इक्वल टू m² v³। अभी पहले अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हम पूरे लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो एनर्जी का यूनिट है जूल। जूल है मतलब उसकी हेल्प से आप लिख पाओगे कि उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई m1 L2 t-2। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है दैट इज k इज इक्वल टू m² v³, इसकी अगर हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं दैट इज m² इंटू v³। देखिए इसकी फॉर्मूला हम अगर बनाते हैं तो m² मतलब m2 हो गया, v इज मीटर पर सेकेंड मतलब L1 t-2 है और उसका क्यूब करोगे तो L3 t-3 हो जाएगा। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी की ये फॉर्मूला रॉन्ग है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं दैट इज k इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो फिर से अभी हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। हम ये चीज़ आज बहुत बार चेक कर चुके हैं। 1/2 mv² की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, मास की होगी m1 v², दैट मीन्स L1 t-1 का स्क्वायर करके डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ। ये हमारा इक्वेशन 3 आया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वेशन सेम है, दैट मीन्स ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की पॉसिबल है, डायमेंशनली दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन सी की बात करते हैं दैट इज k इज इक्वल टू ma। देखिए फिर से राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो m इंटू a की फॉर्मूला क्या बनेगी, m फॉर मास, एक्सेलरेशन की हो गई L1 t-2। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 एंड 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज 3/16 mv²। देखिए फिर से अगर हम राइट हैंड साइड की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो 3/16 दैट इज अ नंबर, तो उसकी कोई फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगी। मास की है m1 और वेलोसिटी दैट इज L1t-1 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी L2t-2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 5 और 1 एंड 5 आर सेम, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी है उसकी रियल जो सही वाली फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 mv²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस की ये जो हमारी मेथड है उसका एक ड्रॉबैक है ना, लिमिटेशन हो गया कि अगर इसमें ऐसा कोई डायमेंशनली मतलब डायमेंशनल लेस अगर कोई क्वांटिटीज़ यहाँ पर दी हुई है आगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन पॉसिबल है कि वो रियल में इनकरेक्ट हो। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। और लास्ट वन इज़ 1/2 mv² प्लस ma, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था। इसमें मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड पर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ 1/2 mv², उसकी फॉर्मूला तो हमें पता है दैट इज़ m1 L2t-2 बन रही है, और जो सेकेंड है m × a उसकी फॉर्मूला होगी m1 L1t-2। तो देखिए ये दोनों ही अंदर ही अलग अलग है, तो ये डायमेंशनली कैसा होगा, इनकरेक्ट। तो आप इसकी हेल्प से ये चेक कर पाओगे कि कोई इक्वेशन आपको दिया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो ये हमारी हो गई एप्लीकेशन 2। नेक्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन 3 की बात करेंगे।